मेरा नाम पवित्र कौर प्रीत है और मैं मानसा ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम गुरनाम सिंह भिक्की है जो कि पंजाब किसान यूनियन के सूबा सकत्तर हैं और टिकरी बॉर्डर कमेटी के मुख्य आगू हैं। मैं हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरे मार्क्स भी हमेशा अच्छे थे। मैं इंटेलिजेंट थी स्टडी में भी। ऐसे मैं बास्केटबॉल की नेशनल चैम्पियनशिप में भी रही हूँ और मैं स्टडीज़ में भी अच्छी थी। जैसे मेरे 80% से नीचे कभी मार्क्स नहीं आए। हमारे बचपन के बारे में बहुत सी बातें हैं जो और बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं। जैसे मेरे पापा हमेशा से लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। शुरू से उन्हें लगभग 32 से 33 साल हो गए। गरीबों और किसानों की सेवा करते हुए वो उनके हकों के लिए लड़ते हैं और वो 8 से 10 बार जेल भी जा चुके हैं और उन पर कई चार्जेस भी हैं। तो हम शुरू से उनके साथ रहते हैं और वो हमें जैसे कोई वो प्रोटेस्ट होता है तो हमें साथ में लेकर जाते हैं। कोई महासम्मेलन होता है तो वहाँ पर भी हमें लेके जाते हैं। तो हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करनी है और किसको कैसे जवाब देना है और सही को सही और गलत को गलत कहना है। दूसरे बच्चों की तुलना में आपका बचपन कैसा है? और मुझे लगता है उनकी तुलना में हमारा बचपन यूनिक था। वो सभी वहीं करते थे, खेलना कूदना या घर पर रहना, है ना, रिश्तेदारी में जाना। हम छुट्टियों में हम कभी भी रिलेटिव्स के घर नहीं गए। हम हमारे पापा के साथ रहते और अलग अलग जगह घूम के आते जहाँ भी उनका आंदोलन होता है ना। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को डेवलप करना है और कैसे हमें रहना है और लोगों से बातचीत कैसे करनी है और उनके दुख को कैसे समझना है। आप कहते हैं आपके पापा 8-10 बार जेल जा चुके हैं, उस वक्त आपको कैसा लगा? हमें गर्व होता था कि वो किसी के लिए जेल गए हैं। वो जेल जाना उसे नहीं कहते कि मर्डर कर दिया या भुक्की फीम के लिए पकड़े गए, तो उसे हम जेल जाना नहीं मानते। अगर किसी के लिए जेल गए तो वो हमें लगता है कि वो गर्व की बात है। हमें कभी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ है। हमें हमेशा प्राउड फील हुआ है कि हमारे पापा किसी के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए पूरा दान कर रखा है अपना जीवन, है ना। तो अगर हमें कोई कहता था ना तुम्हारे पापा ने हमारे लिए ये किया, तो हमें वो सुन के बहुत प्राउड फील होता था। नहीं, हमें कभी डर नहीं लगा। हम जेल में मिलने चले जाते थे। हमें ले जाते थे हमारे जैसे आस पड़ोस के और जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो हमें ले जाते थे कि आप मिल आओ। हम जाके बस मिलके खुश हो जाते हैं कि आप ठीक हो, हम भी ठीक हैं। हमें तो पता भी नहीं होता था कब चले गए कब वापस आ गए। एक दिन तो पूरे वो 3 महीना रह के आए थे और मेरे बर्थडे वाले दिन रात को वापस आए थे और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मुझे लगा उस टाइम वो पहली बार जेल गए थे और मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वो मुझे सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट लगा कि आज मेरे पापा घर आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने पापा से सबसे ज़्यादा क्या सीखा है, वो क्या हो? कि अपने हक के लिए लड़ना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। जो हम सुनते हैं उनको निचोड़ के उसका सिट्टा निकालो। जो अच्छा है हमारे लिए उसे अपनाओ और जो बुरा है उसे छोड़ दो। मेरे पापा ना हमेशा से किसी भी आंदोलन में आगे रहते हैं। वो जब से ये आंदोलन पंजाब में से शुरू हुआ है तब से वो आते जाते रहते थे। तो हमें भी कहते थे कि आप भी चलो, तो हम भी जाते थे। कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी कहीं जहाँ भी धरना होता था। और जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ तो मैं थोड़ी बीमार थी, लेकिन वो पहले दिन से अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ पर पहुँचे और पूरा सामान लेकर, है ना। तो मैं बीमार होने की वजह से नहीं आ पाई और उसके 1 महीना बाद में आई। तो उसके बाद कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, ऐसे करके मैं पूरा साल रही। तो मैं ऐसा नहीं कहती मैं अब जुड़ी हूँ, मैं शुरू से ही बचपन से ही इन कलाओं के साथ जुड़ी हूँ क्योंकि मेरा और कामों में कम मन लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन लगता है। घर में रह के मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मुश्किल हुआ होगा ना, यहाँ सड़क पे रहना? हाँ था, मुश्किल था जब हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थे, लेकिन लोकल्स ने बहुत मदद की हमारे लिए। जैसे शुरू में वॉशरूम्स नहीं थे तो उन्होंने अपने घर खोल दिए हमारे लिए कि आप यहाँ जाओ, है ना। तो सबसे मुश्किल काम तो वही था। तो तभी हमें गंदगी से बचत मिली और उसके बाद जब ये लगा कि अब ये चलेगा, लंबा चलेगा, तो हमने टेम्परेरी वॉशरूम्स वगैरह अरेंज किए और बहुत से लोगों ने दान किया पैसा, है ना। उसकी मदद से हम यहाँ पर अच्छे से रह पाए क्योंकि ये एक सबसे लंबा, सबसे ऑर्गेनाइज्ड और
कह सकते हैं कि सबसे शांतिपूर्वक पहला वर्ल्ड वाइड आंदोलन रहा होगा। हमारे गाँव में होता है कि ये लड़की है भाई, इसे लड़कों जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसे यहाँ नहीं जाना चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप इसको साथ मत लेके जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन हमारे पापा ने कभी ऐसा नहीं सोचा, और उन्होंने मुझे कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि ये हमारे बच्चे हैं। उन्होंने हमेशा हमें एक फ्रेंड की तरह पाला है। वो हमसे सारी बातें शेयर करते थे और हम उनसे। मैं बस यंगस्टर्स को कहना चाहती हूँ और उनके माँ बाप को कि अपने बच्चों को एक कम से कम एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं। अगर वो उन पर भरोसा रखेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो दबा के रखेंगे कि ये लड़का है या लड़की है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा समाज बैकवर्ड ही रह जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के एक नौजवान होने के नाते आप अपने देश की सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि वो नौजवान को आगे बढ़ने दे, उनका फ्यूचर मत ख़राब करें, उन्हें नशे की तरफ धकेल कर, बेरोजगारी देकर, और हमें भीख मत दें कि ऐसे हम आपको आटा दाल देंगे, बिजली फ्री देंगे। हमें नौकरी दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बिल भी खुद भर लेंगे, खाना भी खुद ले लेंगे। मुझे इस आंदोलन से ये सीख मिली कि हम एकजुट होकर शांतिपूर्वक किसी भी बात को मनवा सकते हैं और हमारे किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। हमें हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम शांतिपूर्वक कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। इस आंदोलन से ये सबसे बड़ी सीख मिली है।